जीवन तो एक संघर्ष की भांति है। सोचने बैठती हूँ तो एक दुविधा सी मन में खड़ी हो जाती है। दूसरों के समंदर जितने संघर्षों को देखकर न जाने क्यों खुद की समस्याएं एक तालाब से भी छोटी नजर आती है। तो समस्याएं या प्रॉब्लम्स तो हम सबके लाइफ में हैं, बस फर्क पड़ता है तो सिर्फ नजरिए का। हम किस नजरिए से अपनी प्रॉब्लम्स या समस्याओं को देखते हैं या उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं, वही आवश्यक है। तो इसी विषय पर मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आए। तो एक बार की बात है, मेरे एक मित्र ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिखा था कि टू मेनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, कांट हैंडल एनी मोर। काफ़ी अच्छा मित्र था मेरा। तो मैं चिंतित हो गई और मैंने उससे कॉल करके पूछा कि आखिर बात क्या है। तो उसने कहा कि उसे और घर में नहीं रहा जा रहा है और माँ के हाथों का खाना तो उसे बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। उसने ये भी कहा कि माँ हर दिन एक ही बोरिंग खाना बनाती है और फिलहाल उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही थी। तो जिन भी लोगों की समस्या कुछ ऐसी है, उनके लिए मैंने लिखा है कि माँ के हाथों का खाना तुमने बोरिंग कहकर ठुकरा दिया। माँ के हाथों का खाना तुमने बोरिंग कहकर ठुकरा दिया। माँ ने बिना प्रतिवाद किए फिर भी तुमको एक निवाला खिला दिया। जिस अन्न का आज तुमने किया है अपमान, वो किसी राह चलते भिक्षुक के लिए है अमृत समान। तो ये तो खैर थी मेरे एक मित्र की समस्या। मेरी एक और मित्र है, काफ़ी अच्छी मित्र है मेरी, उसने तो हद ही पार कर दी। और वैसे भी आजकल ट्रेंड हो रखा है कि लोग अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं या प्रकट करते हैं। तो उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर कुछ ऐसा डाला जो देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया। वैसे मैं गुस्सा करती नहीं हूँ, आप गुस्सा नहीं कह सकते, आप कह सकते कि मुझे देखकर वो बहुत काफ़ी बुरा लगा। उसने कुछ ऐसा लिखा था कि माई लाइफ इज़ हेल एंड आई डोंट फील लाइक लिविंग एनी मोर। तो उसके कहने का अर्थ ये था कि उसकी ज़िंदगी जो है वो नर्क बन चुकी है और उसे जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो तुरंत मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भला इसके लाइफ में ऐसा क्या हो गया, 4 BHK वाला फ्लैट है, इतने प्यार करने वाले घर वाले हैं, फिर ये ऐसा सब क्यों लिख रही है। तो मैंने उसे कॉल किया और पूछा। पहले तो उसने बहुत आनाकानी की बताने में, और उसने कहा कि आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है, यदि लोगों को अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को बांटना ही नहीं होता है, तो वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इतने दुख भरी चीज़ें लिखते क्यों हैं। तो खैर उसने लिखा, उसकी मर्जी। बहुत पूछने के बाद उसने कहा, उसने कुछ इस प्रकार अपनी दुख की व्याख्या की। उसने कहा कि जज्बात मेरे भरपूर थे, फिर मेरा इश्क अधूरा कैसे रह गया। जज्बात मेरे भरपूर थे, फिर मेरा इश्क अधूरा कैसे रह गया। क्यों छोड़कर वो मुझे यू आर नॉट माई टाइप कह गया। क्यों छोड़कर वो मुझे यू आर नॉट माई टाइप कह गया। तो इसका जवाब देते हुए मैंने कहा कि दिल मेरा भी टूटा था, कोई मुझसे भी रूठा था, कोई भूल गया था मुझे। दिल मेरा भी टूटा था, कोई मुझसे भी रूठा था, कोई भूल गया था मुझे, पर इश्कियाँ अब भी आती थी। इससे पहले कि मैं कुछ अनर्थ कर जाऊं, ख्याल आया कि मेरी माँ भुलाए नहीं भूलती मुझे। बोल मैं कैसे मर जाऊं। तो मैं ये नहीं कह रही कि लोगों के जीवन में समस्याएं नहीं है, होंगी समस्याएं, लेकिन यदि हम अपनी दुनिया से निकलकर बाहर इस ओरिजिनल दुनिया में देखें तो हमें दिखेगा कि हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं। किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, कोई भूख से मर रहा है, तो कोई प्रकृति के प्रकोप से नहीं बच पा रहा है। तो जस्ट अगर हम सोचें तो हमें दिखेगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं उनकी तुलना में। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ, माना कि तुम्हारी भी ज़िंदगी में समस्याएं पूरी है, तुम्हारी भी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अधूरी है। तुम्हारी भी ज़िंदगी में समस्याएं पूरी है, तुम्हारी भी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अधूरी है। बस एक बार दूसरों के दृष्टिकोण से अपनी समस्याओं को देखने का प्रयास करो। कभी कभी मुस्कुराकर अपने दुखों को छुपाना भी ज़रूरी है। धन्यवाद।